हाय, वेलकम टू मॉम्सपिरेशन एंड पॉपुलर ओपिनियंस। मेरा नाम है प्रिया और मेरे साथ है मेरी मॉम। हेलो एवरीवन। तो बहुत टाइम बाद अपना एपिसोड डाल रहे हैं, बट ईयर एंड होने से पहले हम चाहते थे कि हम एक एपिसोड डालें जिसमें हम बात करें कि इस साल के बारे में और हमने क्या लर्न किया है, क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल हैं, और um, एक अच्छे तरीके से हम कैसे इस नए साल में जा सकते हैं 2025 में। तो इसी टॉपिक पे हमारा आज का एपिसोड होगा। तो स्टार्ट करने से पहले मतलब मैं थोड़ा सा वही बताना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अम, सबको थैंक करना चाहूँगी जो हमारे लिसनर्स हैं, जिन्होंने हमारे चाहे पॉडकास्ट सुना है, चाहे पॉड हमारे वीडियोस देखे हैं। क्योंकि एक साल पहले हमने ये स्टार्ट किया था, 1 जनवरी 2024 में, जिसमें हमने सोचा था कि हाँ, कि हम ये करके देखते हैं कि क्या होता है और मतलब हमें कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। और उसके बाद हमने स्टार्ट जो किया, हमने ऑडियो से किया था, क्योंकि उस टाइम पे हम श्योर नहीं थे कि अम, कैसा हमें लगता है, हमें करके अच्छा लगता भी है या नहीं। बट वही है कि हमने ऑडियो से किया, बट आगे फिर हमें थोड़ा जब अच्छा लगने लग गया, फिर हमने वीडियो भी करना स्टार्ट कर दिया, और फिर उसके बाद हमें और आइडियाज़ आने लग गए, तो हमने फिर और भी वीडियोस किए। तो उसका मैं थैंक करना चाहूँगी। एंड सेकंड, मैं इस चीज़ का भी थैंक करना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो मेरा एम्पावर हर वाला पॉडकास्ट है उसके लिए भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। जिन जिन लोगों को मैंने वहाँ पे एज अ गेस्ट बुलाया, वो सब लोग वहाँ पे आए, उन्होंने अपना सब कुछ शेयर किया अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। और अम, मेरे को भी सपोर्ट किया उस पॉडकास्ट में। हाँ, कि हालांकि वो सब मेरे लिए लोग नए थे, ऐसा कोई नहीं है कि हाँ मैं किसी को बहुत पहले से, सबको मैं कोई जानती थी। बहुत सारे लोग जो उसमें आए हैं वो सारे नए ही थे। तो उसका पर्पस यही था कि हाँ, कि लोगों को इंस्पायर करने का। तो वो मेरी इंटेंशन अभी भी यही है कि हाँ, मैं आगे भी वो करती रहूँगी। और नए नए लोगों को मैं वहाँ पे गेस्ट बुलाती रहूँगी। एंड होपफुली और लोग भी जो हैं वो सुनेंगे और लोगों को अच्छा लगता रहेगा। um, अब मैं आपको पास ऑन करना चाहूँगी, और अगर आप कुछ बोलना चाहते हो। मैं भी वही जैसे थैंक्स करना चाहूंगी वही ऑडियंस का कि उन्होंने हमारे को मतलब सुना और हमारे को एनकरेज किया। और जो भी हमें ये था कि अ, आजकल वैसे तो बहुत सारे मतलब पॉडकास्ट मतलब डाल रहे हैं लोग, अपने विचार शेयर करने का एक मौका मिलता है हमें ना। यूट्यूब का भी हमें थैंक्स है कि हमें अपना मौका मिलता है, हम अपने अपने विचार जो भी हैं लोगों के प्रति रख सकते हैं। और मैं तो तेरा भी थैंक्स करना चाहूंगी, तूने एक मुझे एक मौका दिया, क्योंकि नहीं तो हम नॉर्मली तो हम आपस में ही बात करते रहते हैं बैठ के कि हाँ कि कहना बहुत आसान है इस बारे में कि हम मतलब किसी भी टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं बैठ के कि हाँ ऐसे होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो एक लेकिन ये तो एक छोटी सी मतलब समझ लो एक शुरुआत थी कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है एज ए वुमन, है ना, या एज ए सिटीजन हमारी क्या ड्यूटी है कि हम कितना लोगों को एनकरेज करते हैं या कितना वुमेन को हम एनकरेज करते हैं, या हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो हमने सीखा है वो हम कितना पास ऑन करते हैं आगे की जनरेशन में, या हमने क्या गलतियां करी हैं, मैंने अपनी लाइफ में क्या गलतियां करी हैं, क्या मैंने सीखा है, वो मैं कितना अपने बच्चों तक तो हम बताते ही हैं, लेकिन वो आगे और लोगों तक कितना लोग बैठ के कोई ये चीजें फैमिली में कोई डिस्कस करता है इन सब चीजों के लिए। तो वो हमारे हम जो थॉट है हम आपस में पहले बात करते थे कि हाँ मतलब पेरेंट्स को, है ना, या सोसाइटी को, या हम स्कूल में ये सब हमें सीखने को नहीं मिला। तो
कैसे फिर हम हमारी भी ड्यूटी फिर क्या बनती है कि हम कैसे अगर आगे हम किसी को बताना चाहे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, तो वो कितना रिलेटेबल होता है। और हम लोग भी तो जब सुनते हैं तो हमें भी तो अच्छा लगता है ना, जब हम कोई किसी चीज का रिलेटेबल कोई हमारे से होता है कि हाँ इस टाइप का अगर हमें ये पता होता, आई विश मुझे ये पता होता उस टाइम पे हम ऐसे कर लेते। तो क्यों ना, अगर हमें सपोज कोई चीज अब पता चल गई है तो हम क्यों ना आगे शेयर करते कि और किसी के लिए कोई 1% भी, मैं तो कहती हूँ किसी को कोई फायदा होता हो, है ना, हमारे पॉडकास्ट का, तब भी हमारे लिए ये बहुत बड़ी जीत है। ये इस साल की हमारी सबसे बड़ी जीत है, मैं तो ये बोलूंगी। और वही है कि मतलब मैं वही चाहती हूँ कि हमारा पॉडकास्ट देख के मतलब और लोग भी इंस्पायर हों, मतलब हम्म। सेम चीज़ करने के लिए। मतलब मैं ये नहीं चाहती कि हाँ कि ओके तुम ठीक है, तुम देख के तुम भूल जाओ। मतलब मैं तो यही चाहती हूँ कि हाँ कि लोग, अगर आपके भी कुछ ओपिनियन है, आपके भी आपको लगता है कि हाँ कि मतलब इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता, या कोई ऐसे टॉपिक हैं जिनको ओपनली कोई डिस्कस नहीं करता, और आप उसके बारे में पैशनेट फील करते हो, तो आपको हम्म। डेफिनेटली उसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि उसी से लोग इंस्पायर होते हैं। तो हमारा पर्पस हम्म। भी यही है कि हाँ, हमारे को देख के भी लोग, और भी लोग इंस्पायर हों, कि हाँ कि हम्म। और भी लोग आगे आएं, और भी लोग बातें करें, चाहे वो सेम हम्म। टॉपिक हो, डिफरेंट टॉपिक हो। हमें उससे मतलब नहीं है, हम ये सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कि वो ये सब चीजें जो कि अब बातें नहीं होती है जिसकी चीज के बारे में, वो ओपनली होनी स्टार्ट हो, हाँ। एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन राइट राइट। स्टार्ट। राइट राइट। तो ये हमारा पर्पस है। तो अम, बाकी तो वही है कि हाँ कि जहाँ तक पर्सनल हमारी बात आ जाती है, तो अ, मतलब पहले मैं स्टार्ट कर सकती हूँ कि मतलब मेरा जो ओवरऑल जर्नी रही है इस साल की, तो जो, अगर मैं बात करूँ तो वही है कि ये साल जो स्टार्टिंग थी वो मेरी थोड़ी सी टफ थी, और मतलब काफी मिक्स्ड इमोशंस थे जब, जो स्टार्टिंग इस साल की थी। मिक्स्ड इमोशंस इसलिए थे बिकॉज वही है कि लास्ट ईयर नवंबर में जैसे मेरी जॉब चली गई, उन्होंने ले ऑफ उस टाइम पे किया, और बाय चांस वो वही सेम टाइम था जिस टाइम पे मेरी मॉम को आना था। मतलब मैंने उनकी हम्म। टिकट्स बुक करा कर रखी थी, और कनाडा उनको आना था। एंड वही है कि ये सब चीज़ें ऑलरेडी प्लान थी। बट वही है कि हम्म। लाइफ जो है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती ना। यस, मतलब अनप्रडिक्टेबल। अ, कई बार चलती भी है, कई बार नहीं भी चलती है। हाँ। देखा जाए तो ये मेरे प्लान में था कि हाँ मैं हम्म। चाहती थी कि आप आओ, बट ये मेरे प्लान में नहीं था कि हाँ कि मेरी जॉब चली जाए। तो राइट राइट। तो ये डिफरेंस हो गया कि हाँ ये तो चीज मेरी विश मेरी पूरी हो गई कि हाँ मैं हम्म। आपको यहाँ पे बुला पाऊँ, बट वही बट कुछ और उसमें हो गया ना जो मैं नहीं चाहती थी। बट एनीवेज जो भी है, मतलब हम्म। उस टाइम पे जब वो न्यूज़ मिली, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे तो मैं बहुत शॉक में थी, क्योंकि मतलब उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब हम कैसे मैनेज करेंगे। और हमें शुरू में तो हमें यही था कि मतलब हम तो ये भी सोच रहे थे कि हाँ कि क्या हमें कैंसिल कर देना चाहिए हम्म। हम्म। आपके यहाँ पे आने का, बिकॉज ऑब्वियसली फाइनेंशियली इट इज हम्म। नॉट फीजिबल, ठीक है। हम्म। और ऊपर से ये भी था कि मैंने थोड़े महीनों पहले ही एक अपार्टमेंट में मैं अकेले मैंने अपार्टमेंट रेंट पे लिया था, बिकॉज अगेन वही मेरा प्लान था कि हाँ कि मॉम वहाँ पे आएगी तो हम, मतलब मुझे मेरे साथ रहने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। तो हम्म। मैं उससे पहले रूममेट्स के साथ रह रही थी, और मैं अपनी मॉम को ऑब्वियसली रूममेट्स के साथ होना रखूंगी। तो हम्म। तो फिर वही है कि ऑब्वियसली वहाँ का रेंट भी बहुत हाई था कंपैरेटिवली फिर, तो हम्म। उसको भी अफोर्ड करना साथ में। तो वही है कि वो फाइनेंशियल प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। तो वही है कि अम, उस टाइम पे पहले तो यही था कि एकदम से आपको शौक लगता है, बट फिर
वही फिर हमने बात-वात करी, बट वही है, फिर अल्टीमेटली मतलब मैंने तो यही डिसाइड किया कि नहीं, जो प्लान हो गया है वो हो गया है। अब उसको मैं पीछे नहीं हटूँगी। बिकॉज़ अगेन ये एक वन्स इन अ लाइफ टाइम अपॉर्च्युनिटी है। ठीक है? अभी तो राइट फिलहाल राइट। मतलब यू बिल्कुल नेवर, बिल्कुल। मैं तो हाँ ऑब्वियसली चाहती हूँ कि हाँ, हाँ हाँ। कि आप लोग बार-बार आओ, बट यस। मुझे नहीं वही। पता ना आगे लाइफ में क्या होगा। तो हम्म, वही है कि और ऊपर से ये भी मतलब मैं बताना चाहूँगी कि क्यों इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट इसलिए था बिकॉज़ वही है कि मेरी मतलब बहुत सालों से ये एक विश रही है कि हाँ, कि मैं अपने पेरेंट्स को एक इंटरनेशनल ट्रिप पे मतलब लेके जाऊँ साथ में। एंड वही है कि इससे पहले इंटरनेशनल ट्रिप मेरे पेरेंट्स ने नहीं किया था। तो वही है कि ये चीज़ इसलिए इसलिए मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए। और वही है कि ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स जो हैं वो ओल्ड हो रहे हैं, तो तुम्हारे को होता है ना कि हाँ, कि ओके, तुम्हें पता है कि टाइम निकलता जा रहा है, एंड जितने ज़्यादा आप ओल्ड होते रहोगे उतने ज़्यादा आपका मुश्किल होगा फिर आगे जाके ट्रैवल करना। राइट राइट। तो फिर उस टाइम पे फिर हमने वही डिसाइड किया ना कि हाँ, कि देखते हैं क्या होता है। तो फिर उसके बाद फिर आप वहाँ पे आए तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा तो ये भी था ना कि हाँ, कि आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिली है, बट ठीक है, आपके साथ कोई है आपको सपोर्ट करने के लिए। तो फिर उसके बाद फिर हमने मतलब जो भी है फिर आप लोग आए, फिर उस टाइम पे फिर ऐसे ही मेरी मॉम मेरे साथ 5 महीने रही, एंड वही है, उस ड्यूरिंग शुरू-शुरू में तो हमने ऑब्वियसली घूमे, एन्जॉय किया, बट फिर जैसे ही जनवरी आया तो तभी मेरे दिमाग में उस टाइम पे आया ना कि हाँ, कि आप यहाँ पे आए ही हुए हो कनाडा में मेरे साथ, तो मतलब क्यों ना हम कोई ये चीज़ स्टार्ट करें, क्योंकि ये भी मेरे दिमाग में था कि मतलब मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ करना चाहती हूँ अपना, जो कि मेरा खुद का हो, मतलब टाइप ऑफ कोई क्रिएशन या कोई बिजनेस। और फिर तुम्हारे पास इतना टाइम भी होता है उस टाइम पे, तो फिर तुम सोचते हो कि अच्छा हाँ, कि क्यों क्यों नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद फिर तब हमने सोचा, और आपने भी एग्री कर लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, कि आपको ऐसे थे कि नहीं 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 नहीं, मैं ये सब नहीं करूँगी, या नहीं नहीं मैं तो मतलब मैं नहीं ऐसे करूँगी, या मतलब आपने ऐसा किसी भी चीज़ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया, आप चाहे ऑडियो वीडियो जो मर्जी है, आपने बहुत इजीली आपने वो चीज़ कर ली, बल्कि आपने तो इनकरेज किया कि हाँ, कि नहीं करना चाहिए, या ये अच्छी चीज़ है, या तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है ना, कि ऐसा नहीं है कि राइट। हाँ, कि आपको पता है कि कैसे टॉपिक्स पे मैं बात करना चाहती हूँ या व्हाटएवर, तो आपने ऐसा नहीं है कि आपने को बोला हो कि नहीं, नहीं, नहीं प्रिया, तू पागल हो गई है क्या? ये इसके बारे में बात करनी है? नहीं, नहीं, ऐसे पब्लिकली तो इसके बारे में बात करेंगे? नहीं, मैं नहीं करूँगी। तो वो चीज़ भी बहुत एक बड़ी बात है, क्योंकि स्पेशली एक पेरेंट, और ऊपर से एक इंडियन सोसाइटी में से जो पेरेंट बिलोंग करता है वो, और वो भी एक वुमन, एक मदर, तो ये ये तो आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा होगा, मतलब बहुत कोई एक 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 दो जने होंगे मे बी जो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन में जो ऐसे करेंगे, कोई पेरेंट नहीं करेगा कि हाँ, कि अच्छा हाँ, चलो ठीक है, हम मिलके ऐसे करते हैं। तो तो वही अप्रिशिएट करने वाली बात है कि हाँ, कि आप बहुत ईज़ी गोइंग थे उसमें, और आपने इनकरेज भी किया, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो फिर वही है, फिर अ, तुम्हारा फ़ोकस थोड़ा-सा उस चीज़ से हट जाता है ना, कि हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा 100% फ़ोकस सिर्फ़ जॉब पे ही है। क्योंकि वही है कि उस ड्यूरिंग रिसेशन, जैसे रिसेशन तो पिछले साल ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है? तो वो फिर तुम्हारे को मतलब वही था ना कि हाँ, कि मतलब अम, मतलब अब तुम्हारे को
कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत पॉजिटिविटी दिख रही थी तुम्हारे को उस टाइम पे, हाँ। क्योंकि जॉब्स जैसे थोड़ी बहुत जॉब्स निकल रही थी, बट कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा थे बिकॉज उस टाइम पे ले ऑफ्स ही इतने सारे हो रहे थे कि मतलब कितनी जॉब्स हायर कर लेंगी उनको। फिर हम्म। ऊपर से ऑब्वियसली और सब भी चीज़ें हो जा रही थी कि हाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आई जा रहे हैं, और फिर उसकी वजह से भी बहुत इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो इकट्ठी चीज़ें हो गई। हम्म। इम्बैलेंस हम्म। हो गया, हम्म। साथ में रिसेशन भी हो गया, इकोनॉमी भी डाउन हो गई, हम्म। इकट्ठी चीज़ें हो गई, तो फिर उस वजह से प्रॉब्लम हो गई। बट वही है कि थैंकफुली जो ईआई थी एटलीस्ट, या मेरी सेविंग्स भी थी, तो उसकी वजह से बहुत हेल्प हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली ईआई जो है वो उसने मुझे इतना टाइम तक हेल्प किया कि नहीं तो मैं ऑब्वियसली कैसे मैं अपना गुजारा करती, जो मेरी सेविंग्स भी थी वो ख़त्म हो जाती वो उसमें। हम्म। तो वही चीज़ है, फिर उसके बाद फिर मतलब अगर कोई मुझसे पूछे तो बहुत सारे लेसन्स मैंने इस ड्यूरिंग मतलब टाइम पे लर्न किए हैं, क्योंकि वही है कि तुम्हारे को लगता है कि ओके, मतलब बहुत सारे बिलीफ्स मेरे टूटे हैं। एक हम्म। सबसे बड़ा बिलीफ जो वही था कि हाँ मैंने यही सोचा था पूरी अपने शुरू से कि हाँ मैं एक जॉब करूंगी, फिर मैं रिटायर हो जाऊंगी, बस दैट्स इट। ये हम्म। ये मेरा प्लान था अपने आप हम्म। को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का, हम्म। जो कि मोस्टली लोगों का यही है, अनलेस कोई हम्म। तुम बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो। हर हम्म। कोई बंदा ये सोचता है, और वो भी कोई तुम्हारे इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि वही है कि जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं तुमने उनको जो देखा है करते हुए तुम वही करोगे ना। तुम कहोगे अच्छा मेरे फादर ने ऐसे किया है, मैंने उनको देखा है, उन्होंने ऐसे गुजारा हम्म। किया अपना, मैं भी ऐसे कर लूंगी, तो हम्म। वही सोचोगे तुम। बट दुनिया जो है वो चेंज होती रहती है ना। अब जो हम्म। जमाना है वो बहुत डिफरेंट है। जो हम्म। मेरे फादर ने जैसे अपना गुजारा कर लिया, उन्होंने मतलब जो मेरी सैलरी जो अभी है, या उससे भी बहुत कम सैलरी में उन्होंने हाँ। 3 बच्चे भी पाल लिए। हम्म। उन्होंने हम्म। एक हाउसवाइफ के साथ भी अपनी फैमिली चला हम्म। ली। उन्होंने पूरी लाइफ एक जॉब में निकाल दी। उन्होंने क्या कहते हैं कि पेरेंट्स को भी साथ में रखा हुआ था। हम्म। मतलब हम्म। जो भी है उन्होंने में उनका हो गया एक जॉब में, राइट, राइट, जो कि राइट। एवरेज लो एवरेज से भी मैं बोलूंगी कि मतलब उनके हिसाब से तो चलो उनको एवरेज पे ही मिल रही थी उस टाइम पे, हम्म। ठीक है। बट राइट। वही सेम चीज अगर तुम अब बोलो तो अब वो हो ही नहीं सकता। अब वो हम्म। पॉसिबल ही नहीं है कि अगर तुम किसी को बोलोगे अच्छा हाँ तुम एक एवरेज पे तुम हम्म। 3 बच्चे कर लो, और एक ही जो है अगर हस्बैंड वाइफ है उसमें से वो एक ही बंदा कमा रहा है और उसमें उसका हम्म। गुजारा हो जाए, वो घर भी अफोर्ड हम्म। कर ले, वो नहीं, नहीं। वो एक साथ में पार्टनर जो हम्म। वर्क नहीं कर रहा है उसको भी अफोर्ड कर ले, वो 3 बच्चे भी अफोर्ड कर ले, हम्म। नॉट पॉसिबल। हम्म। ठीक है, तो वो वही है ना कि रियलिटी कई बार आपको धक्का देती है, आप तब पता चलता है कि रियलिटी क्या है। तो वही है हम्म। कि उस टाइम पे मुझे रियलाइज यही हुआ कि आगे मेरा ऐसे गुजारा नहीं होने वाला एक जॉब हम्म। से। तो वही है कि ऑब्वियसली उस टाइम पे मतलब मेरे को ये भी चीज़ रियलाइज़ हुई, फिर उसके बाद फिर वही था कि हाँ, कि रिजेक्शन भी जो है, वो भी मतलब उससे मुझे प्रॉब्लम मतलब है, कि क्योंकि वही है कि मेरे पहले जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं जॉब के, उसमें भी सिमिलर एक्सपीरियंस ही रह चुके हैं कि हाँ, मैं मतलब बार-बार जॉब अप्लाई करती हूँ और मतलब बहुत रिजेक्शंस मिलते हैं आपको। तो वो भी फिर तुम उस रिजेक्शंस को कैसे देखते हो और तुम्हारी कितनी सेल्फ एस्टीम को वो अफेक्ट करता है। तो हम्म। वही चीज़ है ना कि वो भी मतलब मैंने देखा ना कि मेरे को उसको प्रोसेस नहीं करना आ रहा था। तो हम्म। फिर उस टाइम पे फिर तब हमने तभी ये भी फिर डिसाइड किया कि हाँ, कि आई नीड आउटसाइड हेल्प। यस। ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर
मैंने फिर थेरेपिस्ट हायर किया और फिर मैंने उस चीज़ पे काम उसके साथ किया कि हाँ, कि मतलब तुम वो चीज़ कैसे कर सकते हो ओवरकम, हम्म। क्योंकि हम्म। अ, मैं उस पैटर्न में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मेरा पैटर्न उससे पहले यही था कि हाँ, कि जॉब अप्लाई करो थोड़ी देर, ठीक है, तुम थोड़े से एक्साइटेड हो जाते हो शुरू में कि अच्छा हाँ इंटरव्यू आ रहा है, अच्छा मैं इंटरव्यू दे रही हम्म। हूँ, फिर तुम रिजेक्ट होते हो, फिर तो ये ऐसे एक दो बार होता है, और उसके बाद तुम इतना डिस्करेज हो जाते हो, फिर तुम तुम्हें गुस्सा आता है और तुम फिर गुस्सा जॉब पे निकालते हो या इंटरव्यू पे निकालते हो कि हाँ मुझे करनी ही नहीं है जॉब, या हम्म। भाड़ में जाएं वो लोग से सारे। क्या वो बिटरनेस आती है जाती है ना आपके अंदर, इतनी बिटरनेस आ जाती है कि आपको लगता है कि मतलब जहाँ आप अपने आप को एज ए विक्टिम देखते हो। हाँ, वही। हम्म। तो मेरे साथ फिर वही ऐसा हो रहा था, तो फिर मुझे फिर पता चल गया था कि धीरे धीरे कि मुझे रियलाइज हो गया कि ये मैं रिपीट नहीं करना चाहती वो चीज़ अगेन, कि हाँ हम्म। फिर मैं ऐसे मतलब बार बार करूँ, क्योंकि वो इट इज़ नॉट एफिशिएंट, ठीक है, हम्म। और अल्टीमेटली जो मैं चीज़ चाहती हूँ वो फिर नहीं होएगी वो, क्योंकि हम्म। अल्टीमेटली तो मेरा गोल ये है ना पैसे कमाना, हाँ। ठीक है, और कहीं से मुझे पैसे तो आ नहीं सकते, हम्म। ठीक है। तो हम्म। फिर मेरे को अगर वो चीज़ करनी है तो मुझे उसके लिए जॉब ही करनी पड़ेगी, और अगर मुझे जॉब हम्म। करनी है तो मेरे को किसी ना किसी तरह अपनी मेंटली स्ट्रेंथ या अपना पर्सपेक्टिव जो है वो ऐसे चेंज करना है कि मुझे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इतना, कि हाँ कि मतलब मैं बार बार पीछे हटूं या मेरे को ब्रेक लेने की जरूरत पड़ेगी, अच्छा हाँ, हाँ। हाँ। यू नो व्हाटएवर। तो फिर वही है कि वो थेरेपिस्ट हायर करने से फिर ऑब्वियसली फिर फायदा हुआ, क्योंकि वही फिर उसने मेरे से जो भी सब चीज़ें कराई या जो भी एक्सरसाइज कराई या जो भी उसने रेकमेंड किया, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा ऑब्वियसली, फिर मेरा धीरे धीरे पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, और मतलब मैंने अपना पर्सपेक्टिव उस चीज़ को लेके चेंज किया कि हाँ कैसे उस चीज़ को तुम्हें परसीव करना है, हम्म। और मतलब क्योंकि कई मेरे पास ट्रॉमास भी थे जो मेरे को हम्म। मतलब आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, ठीक है, हम्म। और वो क्योंकि बार बार तुम्हारे साथ कोई रिपीटेडली चीज होती है, और हम्म। अगर तुम वो वूंड्स को हील नहीं करते हो तो फिर वो हम्म। बार बार तुम्हें अगर जरा सी भी चोट लगती है तो वो तुम्हारे पुराने भी वूंड्स आ हाँ। जाते हैं आपके। हाँ। तो वो फिर उससे मुझे ये भी पता चला ना कि मुझे पुराने भी चीजों को हील करने की जरूरत है। तो हम्म। वही फिर मैंने फिर जब किया तो फिर उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ ना कि हाँ कि मतलब मैंने काफी चीजें जो है वो मैंने, जैसे कहते हैं ना तुम होल्ड ऑन कर रहे हो कई चीजों के ऊपर जो तुमने छोड़ी हम्म। नहीं है, लेट गो नहीं करा तुमने। हम्म। हम्म। तो वही चीज है, फिर उसके बाद फिर अम, हमने फिर जैसे फिर और लोगों से भी, जैसे मैंने एम्पावर हर जब पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो मैंने और लोगों से भी जैसे बात करी और मतलब उनके करियर्स के बारे में या व्हाटएवर, तो उससे भी मतलब मुझे भी इंस्पिरेशन मिली ना कि हाँ कि मतलब जो वुमेन को देख के कि हाँ कि कैसे उन्होंने कैसे किया, या उनसे भी बात करके कि हाँ कि कैसे तुम्हारे को मतलब अचीव करना है सक्सेस, या लीडर हम्म। एक लीडर कैसे बनना है तुमने, हम्म। ठीक है। तो वही चीज है कि उनसे भी बात करके तुम्हारे को फिर लोगों से बात करके रियलाइज होता है ना तुम्हारे को, नहीं तो तुम्हें तो घर पे बैठ के यही लगता है ना कि अच्छा हाँ कि अच्छा उसने तो ऐसे अचीव कर लिया, उसने ऐसे तो सब कुछ, हाँ या बहुत आसानी से किसी को हम्म। कोई चीज मिल गई या वटेवर, बट जो रियलिटी है वो तो बहुत डिफरेंट होती है। हम्म। तो वही है फिर उसके बाद फिर ऑब्वियसली वहाँ से फिर जैसे जब मैं पुराना अपार्टमेंट छोड़ के फिर हमने जो दूसरा घर फिर देखा था, तो वो भी फिर वही है कि वो भी एक मेरे लिए ऑब्वियसली कोई मतलब अच्छी फीलिंग नहीं थी, क्योंकि एक बहुत अच्छे घर से हम्म। तुम एक बेकार से घर में जा रहे हो, तो तुम्हारे को अच्छा नहीं लगता ना। हालांकि हाँ। मैं मेरे दिमाग में वो था कि ओके टेम्पररी है बट स्टिल, और ऊपर से हम्म। फिर मैंने जो दूसरा लेसन लर्न किया वो ये लर्न किया कि हाँ कि तुम कोई भी फर्नीचर बाय करना है
तो वो ज़्यादा फर्नीचर तुम तब बाय करो जब तुम एक कोई परमानेंट जगह पे रह रहे हो। हम्म, मतलब जहाँ पे जैसे मैंने घर खरीद लिया, नॉट कि मैंने रेंट पे लिया। हम्म, तो क्योंकि वही है कि उस टाइम पे जैसे जब मेरे जॉब को आई थिंक 1 डेढ़ साल हो गया था, तो मेरे को फिर ये था कि हाँ कि मतलब मैं ऑब्वियसली आगे जाके अपना घर बनाना चाहती हूँ। तो मेरे को ये था कि हाँ ठीक है, मैं अपना फर्नीचर बाय कर लेती हूँ और मैं अपना मतलब, क्योंकि अपार्टमेंट अगर लेना है आपको तो उसमें था, अगर आपको हम्म, अपार्टमेंट लेना है तो आपको फर्नीचर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हम्म, आपको ऐसा अपार्टमेंट नहीं मिलेगा जो जिसमें ऑलरेडी फर्नीचर हो, अनफर्निश्ड ही मिलते हैं आपको। हम्म, ठीक है। तो और फिर मतलब मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज होना थी, मैं फर्स्ट टाइम ले रही थी। ठीक है। हम्म, तो मैंने अपने अपने हिसाब से उस टाइम पे जो मेरा दिमाग चला कि अच्छा हाँ ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, मैंने एक्साइटमेंट में आके मैंने चीज़ें खरीद ली बहुत सारी। राइट, बट राइट। बट वही है कि हाँ कि उस टाइम पे फिर अब बाद में मुझे पता चला ना कि हाँ कि फर्नीचर लेकर क्या क्या तुम्हारे को इश्यूज आते हैं। हम्म, इट इज नॉट कि तुम सिर्फ फर्नीचर खरीद रहे हो, नहीं, सिर्फ उसका, हाँ, उसके बाद में मतलब वही खुशी नहीं होती, लायबिलिटी बन गया बल्कि फिर वो। हाँ लाइबिलिटी, मतलब लोग ये कहते हैं, बल्कि लोग हाँ, कहते हैं कि अच्छा नहीं 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 फर्नीचर हाँ या ये सब चीजें ले लो, कोई बात नहीं, तुम्हारे एसेट है वो, हाँ, तुम्हारे हाँ, एसेट, नहीं नहीं। एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है वो। हाँ, क्यों? यस। क्योंकि वही है कि फर्स्ट तुम्हारे पे आ गया कि अच्छा कहीं भी तुम्हें मूव करना है, उठ के तुम्हें कहीं भी कल जाना है, हाँ, तो हाँ, तुम्हारे को साथ में लेके जाना पड़ेगा वो सब कुछ। हाँ, ठीक है। सेकंड, साथ में लेके जाना है तो दैट मीन्स कि आपको कोई बंदा हायर करना पड़ेगा, और इतना सारा फर्नीचर है तो उसको ऑब्वियस सी बात है हाँ, कि हाँ, वो महंगा, उसमें पैसे कितने लगेंगे तुम्हारे, ऑब्वियसली हाँ, वो। ठीक है। उतने में तो नया आ उसके जाएगा बाद, हर बार। हाँ, तो उसके हिसाब से इसका मतलब अपार्टमेंट भी उस हिसाब फर्नीचर हाँ, के हिसाब से लो, हाँ, वही जहाँ पे वही। मेरा फर्नीचर आ सके। हाँ, हाँ, फिर रीअसेंबल करो बार बार, फिर असेंबल करो, ये भी सारा हाँ वो मतलब चक्कर है। तो वही बहुत सारी चीजें हैं, फिर उसके बाद फिर मतलब हमने उस टाइम पे सोचा कि अच्छा ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, तो मतलब मैंने फिर सारा फर्नीचर उठा के फिर सोचा कि मैं इसको स्टोरेज में डाल देती हूँ, ताकि मतलब मुझे था कि ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे ये वाले घर में मैं 3 4 महीने रह लूंगी, एंड जैसी हम्म, मेरी जॉब लगेगी मैं हम्म, कहीं और मूव कर फिर जाऊंगी शिफ्ट हो किसी जाओगे, किसी हाँ। बेटर जगह पे। हम्म, तो फिर उसके बाद, बट अगेन तुम्हें नहीं पता होता ना कि कब तुम्हारी सिचुएशन ऐसा हो पाएगा। तो अब वही है कि धीरे धीरे टाइम जाता रहा और वही है कि जो भी है वो स्टोरेज भी जो है वो भी महंगा है, वो भी कोई सस्ता पैसे नहीं लेते है, हैं, महीने पैसे लेते हैं, के पैसे हाँ। लगते हैं। तो हम्म, जैसे जैसे वो महीने जाते रहे तो तुम्हारे को फिर चुभते तो है ना वो पैसे तो, की तुम्हारे हर बर्डन ही महीने। है ना। बर्डन ही हम्म। है, नहीं तो समझ लो कि एक किस्त ऐसी जगह जा रही है जो एक हम कुछ खरीद नहीं रहे बल्कि उसको रखा हुआ है। हाँ। तो फिर मतलब वो फिर वही चीज फिर मेरे को बॉदर कर रही थी ना, बट वही है कि फिर मतलब मैंने 3 4 महीने देखा, उसके बाद फिर मुझे था कि मुझे कोई फायदा नहीं है उस चीज को मतलब हम्म, रखने का, और इमोशनली भी तुम मतलब उससे कोई फायदा नहीं है कि तुम उससे अटैच हो, कि हाँ क्यों, हम्म, क्योंकि सिंपल सी बात है, चीजें रिप्लेस हो सकती हैं दैट। हाँ, चीजें आती जाती रहती हैं, इससे और बेहतर आ जाती हैं, और क्या। हाँ। लेकिन ये है कि वो बोझ लगने लग जाए, जैसे कहते हैं ना, कोई अच्छी चीज भी आपके ऊपर बोझ हो सकती है। हाँ और मतलब और वो इट वर्थ नहीं है उस चीज के। हाँ, हाँ, ठीक है। तो वही है कि एक होता है, ठीक है, मान लो तुमने 5,000 रुपए किसी चीज पे स्पेंड कर दिए। ठीक है। हाँ, हाँ, बाद में आपको पता चला कि ओके ये चीज का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, हाँ, आपके 5,000 रुपए हाँ, गए ना। हाँ, ठीक हाँ, है। बट फिर सपोज आप सोचो अच्छा मैं 5,000 रुपए ये कहीं मैं रख लेती हूँ। ठीक है। और मैं उसके टॉप पे उसको रखने के लिए वो चीज पे देती रहूँ, वो बल्कि फिर तुम्हें हाँ, और उस पे इन्वेस्ट करना पड़ रहा है वो चीज, तो यस, वो फिर यस। चीज बल्कि एक वो बन जाती है कि मतलब एक वो ब्लड सकर बन जाती है आपका, कि हाँ वो बल्कि और चीज आपका खरीद खा रहा खींच है रहा वो आपको, बल्कि हाँ।
ये दो चीजें होती है ना, एक तो पैसा तुम खर्चते हो, कोई जैसे ईएमआई देते हो, कोई चीज ली हुई है, जैसे गाड़ी ली है ना, तो वो आपके पास है, आपको फायदा दे रही है। ये चीज ऐसी है, ये नुकसान दे रही है आपका आपका बल्कि आपके अंदर से जा ही जा रहा है आपका। बैंक खाली हो रहे हैं किसी को रखने के लिए, किसी, वही और चीज भी खराब हो रही है, चीज भी तो खराब हो रही है ना आपने पड़ी पड़ी। वही तो फिर वही है, फिर 3-4 महीने मैंने देखा, उसके बाद मैंने देखा कि नहीं, मतलब ये समझदारी नहीं होगी कि मैं ऐसे फालतू में उस चीज़ को मैं रखे रखूं। तो फिर वही है, फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं इन सब चीज़ को बेच दूंगी और मुझे इसको निकालना पड़ेगा, ताकि मतलब मैं इस पे फालतू में अपने पैसे ना दे ही जाऊं। तो हम्म, वही है कि अब जाके मैंने फाइनली तो काफ़ी चीज़ें बेच दी, और अब काफ़ी चीज़ें उसमें से निकलवा दी, ताकि अब मुझे फ्यूचर में मतलब उस बारे में ना करना कोई पड़े। और चिंता नहीं है। कि हाँ, कोई चिंता नहीं आगे है भाई। जाके अगर तुम्हें कोई चीज़ लेनी ही भी है, तो या तो सेकंड हैंड लो, हाँ, ठीक है, राइट कोई वो ऐसी राइट। चीज़ लो जिसको तुम पीछे से छोड़ भी फ्री दो हो। तो तुमको रखना पड़े, हाँ, तो दुख ना हो, या तुम्हें दुख ना होगा। तुम फेंकवा दो, छोड़ जाओ, छोड़ जाओ, जैसे छोड़ जैसे दो, ली है या वैसे ही उसको छोड़ जाओ। हाँ। मतलब रिमूव करा दो उसको। हम्म, बट रखने का कोई फायदा नहीं है, मतलब वो तो हाँ। कभी भी नहीं करो तुम, अनलेस तुम्हें पता है कि हाँ डेफिनेटली कोई चीज तुम्हारे है कोई कि। चीज वो खरीदो जो तुमने हमेशा अपने पास रखनी है, जो हमेशा लेके जा सकते हो आप, बस वो हम्म। चीज होनी चाहिए। वही तो वही है तो, और फिर वही, जैसे मैं जब चीजें मैंने बेचना स्टार्ट किया, तब मुझे यहाँ पे पता चला ना कि यहाँ पे मतलब बहुत अलग है चीजें, यहाँ पे कनाडा में लोग जो है, क्योंकि बहुत यहाँ पे लोग मूव करते हैं और बहुत स्टूडेंट्स हाँ, वगैरह आते हैं, तो फर्नीचर यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, सस्ता मिल जाता है, वैसे इसका मतलब यूज भी खरीदते करते हैं भी और हैं। लेते हाँ, रहते हैं, देते रहते हैं, छोड़ते ये रहते हैं। सिस्टम हाँ। करते रहते हैं। हाँ। तो वही है, तो फिर मतलब मैंने फिर तभी सोचा कि हाँ, कि मतलब आगे से मैं सेकंड हैंड ही लूंगी, अब कभी हम्म, लूंगी, कभी भी मैं नया नहीं लूंगी। तो हम्म, वही है, फिर अब मैंने फिर अब तो ये चीज़ कर ली है, एंड आगे से मैंने तो ये डिसाइड किया है। बाकी तो फिर वही है कि जहाँ तक अम, और सब चीज़ें भी हैं, फिर कई चीज़ों में और भी चीज़ें हुई, जैसे जहाँ तक फैमिली की बात आती है, तो वही है कि मतलब कई चीज़ों में, जैसे ऑब्वियसली हमारे कल्चर में ये चीज़ है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों का बहुत करते हैं, ठीक है, अपना भी अपनी चीज़ें सैक्रिफाइस करके भी वो बच्चों का करते हैं। बट वही फिर आगे जाके बच्चों में वो चीज़ आ जाती है कि बच्चों को होता है कि हाँ, कि हम भी माँ बाप का करें, हम्म, ठीक है। हम्म, और वो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रही कि अच्छी चीज़ नहीं है, बट देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग अबाउट पेरेंट्स एंड चाइल्ड, मतलब तुम एक इक्वल चीज़ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते दोनों से, क्योंकि हम्म, पेरेंट्स की डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज एन एडल्ट हम्म, कि वो बच्चों को सपोर्ट करें, ठीक है, बट एक हम्म। बच्चे की नहीं इतनी और बनती चॉइस है भी होती कि है, उनके पेरेंट्स के पास चॉइस भी होती है कि बच्चे अपने बच्चा करना है या उसको आपने पालना है या नहीं, नहीं, बच्चों के पास थोड़ी अब चॉइस है। ऐसे पालना है, या मेरा मतलब ये है कि हाँ, वो सेम चीज़ नहीं होती ना, कि हाँ, क्योंकि हाँ। जो बच्चा है वो तो, क्योंकि मतलब अडल्ट को तो बच्चे की टेक केयर करनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो हम्म, बच्चा है, बट हम्म, बच्चे को अडल्ट की टेक केयर मुश्किल करना है। सेम, वो मतलब इट इज नॉट द सेम थिंग, बिकॉज वो अडल्ट का मांग रहे हो आप, जो कि अडल्ट अपनी हाँ, टेक केयर कर सकता है, राइट ठीक है। राइट राइट। तो वही है कि मतलब मेरे मन में भी फिर यही चीज़ थी ना कि हाँ, कि यस, मतलब ऑब्वियसली मैं भी अपने पेरेंट्स का करना चाहती हूँ, और मतलब ऑब्वियसली मैं सब कुछ अपने पेरेंट्स जितना मैं कर सकती हूँ उनके लिए वो मैं करूँ, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपने आप को तो देखना ही है, अपने अपना फर्स्ट, कि आप राइट राइट। सरवाइव कर सकते हो, पहले अपना सर्वाइवल हाँ, का तुम देखो, हाँ, ठीक है। हाँ। और मतलब वही ये है। सब चीजें इमोशनली सोचने वाली नहीं चीजें होती है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ता है कि पहले आप अपने आप को देखोगे तभी तुम दूसरे का कर पाओगे ना, ये हम्म। चीज है।
वही। क्योंकि 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 पेरेंट्स तो पहले जैसे प्लान करते हैं ना, सोचते हैं कि बच्चा हमने करना है, या फिर बच्चे को हमने क्या पढ़ाना है या कितना, वो पहले पहले अपना वो देखते हैं, बैंक बैलेंस देखते हैं, फिर बच्चा कैसे करते हैं। बच्चे के पास ऑलरेडी कुछ थोड़ा होता है, सब कुछ वो उस हिसाब से, जिस हिसाब से वो अपने पेरेंट्स का करना चाहेगा। वो तो समझ लो एक अपने आप करने वाली बात है, जो कि पेरेंट्स तो अपना खुद भी कर लेते हैं। तो बच्चों हम्म, की उस हिसाब से कोई किसी की ड्यूटी नहीं बनती कोई। वही। हाँ। तो वही है कि मतलब अ, वो भी मैंने देखा ना, आपको उस पे थोड़ा सा स्टैंड लेने की जरूरत होती है कि हाँ। हाँ, कि मतलब कि उसमें भी क्योंकि आपको गिल्टी फील होता है ना कि अच्छा हाँ, कि ओके कि अच्छा हाँ तुम मतलब लोग क्या सोचेंगे, लोग मतलब वही एज एन इमोशनली हमारे माँ सोचते हैं ना, बाप। इमोशनली, हाँ, हाँ इमोशनली हमारे सोचते माँ हैं ना बाप इस चीज को लेके। हमारे हाँ। माँ बाप क्या सोचेंगे या वट एवर। हम्म। या सोसाइटी क्या सोचेगी, या लोग क्या कहेंगे, या मतलब या लोगों लोगों में ऐसी ही बातें होती है ना, इमोशनली बातें ही होती है पेरेंट्स को लेके। वही। तो वही है फिर मतलब शुरू शुरू में फिर मैंने जैसे आप लोगों से बात करी तो ठीक है, आप तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग ही थे इस चीज़ के, बट वही है ना कि जैसे तुम्हारे सिबलिंग्स हैं, ठीक है, उनके साथ भी हाँ। थोड़ा क्योंकि टफ कॉन्वर्सेशन होता है ये, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि इतने अंडरस्टैंडिंग हो या इतने मेच्योर हों कि वो हम्म। चीज़ वो समझ सकें, हम्म। ठीक है। तो वही चीज़ है कि फिर मतलब बट मैं वही उसमें भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी अपने सिबलिंग्स का, क्योंकि यस डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ कि एक एकदम से हाँ सब कुछ स्मूथ था नहीं या होता, क्योंकि उनके लिए भी नई चीजें थी ना, उनके लिए हाँ। भी एक, समझ लो जो एक हेल्प मिल रही थी तेरी तरफ से, ठीक है, वो एकदम से हट जाए। ठीक है, या हम्म। फिर वही है, बच्चों के मन में भी यही होता है कि हमारी इक्वल ड्यूटी बनती है हमारी, वही वही वही। जो कि इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे छोटा है वो हाँ। बच्चा, अभी स्ट्रगलिंग ही है, वो इतना नहीं कमा पा रहा। ठीक है। हम्म। और अगर तुम दो जने कर रहे हो मिलके, तो वो शुरू से दूसरे सिबलिंग को आदत होती है कि तुम शुरू से ही सपोर्ट करते आ रहे हो, तो उसको यूज टू हो जाता है बंदा कि हाँ मतलब हमने दोनों ने मिलके ही करना है। ठीक है, जब तक तीसरा उस स्टेज पे नहीं आ जाता, तो वो एक आदत पड़ जाती है आपको। तो उस चीज, वही। वो स्पोर्ट जब तुम खींच लोगे, ठीक है, तो वो फिर वो दूसरा बंदा अनकंफर्टेबल होएगा ना, उसको लगेगा कि सारा मेरे पे ही आ गया वही चीज। हम्म। तो उस चीज पे ये सब चीजें उसके लिए भी नई चीज थी, तेरे लिए भी नई चीज थी। तो हाँ वो तो भी वही एक, वही हाँ। मैं वही बताने हाँ। की कोशिश कर रही हूँ ना कि मतलब ऑब्वियसली उस चीज में हम दोनों के लिए वो चीज नहीं थी, तो बट वही है हम्म। कि क्योंकि हमने कम्युनिकेट किया, हाँ। ओपनली हमने कम्युनिकेट किया और हमने मतलब अंडरस्टैंडिंग वे में ही हमने कम्युनिकेट किया कि हाँ कि मैंने भी ऐसा नहीं कि हाँ कि अगर उसने कुछ बोला तो मैं हर्ट हो जाऊं या मैं इमोशनल हो जाऊं या मैं वटेवर। हाँ। तो वही है कि मतलब मैं हमने लॉजिकली और रैशनली हमने सोच के और फिर उसके बाद फिर हाँ। हमने वैसे बात करके फिर हमने वो चीज़ करी, तो वो बट वही है कि मतलब उस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि हाँ कि ये सबने सपोर्ट किया एक दूसरे को। मेन बात हम्म। तो ये है कि सही बात है। वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन सबके लिए ही थी है, सिर्फ हम्म। मेरे लिए नहीं थी, सबके लिए एक चैलेंजिंग हाँ, सिचुएशन थी। राइट राइट, सपोर्ट थी ना, एक एक फैमिली को तुम सपोर्ट कर रहे हो, इतने हम्म, सालों से करते आ रहे हो, तो फिर वो ओवरऑल, मैंने बोला ना कि जैसे आपकी सिबलिंग है, उसको भी आदत पड़ जाती है, पेरेंट्स को भी आदत पड़ जाती है, तो जो देने वाला है उसको भी आदत पड़ी होती है, उसको भी लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही, तो आपके अंदर गिल्टी, आप कॉन्शियस हो जाते हो, आपको फील होता रहता है। तो फिर मुझे याद है कि हमारी आपस में बात होती थी, तो मैं भी फिर तेरे को ये समझाती थी कि जरूरी थोड़ी ना है हर बार किसी की एक जने की, या तुम जरूरी नहीं है कि हमेशा ही तुम हमेशा कोई बंदा कर सके, कोई ना कोई, देखो अगर तीन बच्चे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है ना कि तुम्हारे हालात सेम रहे। तो हम्म, दूसरी बात, उसको फिर अभी ये अलग से समझाना पड़ा था कि हाँ कि आपको, आप इस टाइम पे सबकी सपोर्ट की जरूरत होती है, इमोशनली, फाइनेंशियली, है ना, और सब चीजें भी बीच में आती हैं, कोई मेडिकल चीजें आ जाती हैं, या कोई कुछ और अचानक से खर्चे आ जाते हैं घर पे। तो वो, अगर तुम अकेले रहते हो, तो तब तुम कैसे करोगे तुम, ये वही। भी तो है ना। और अभी बाई चांस तू नहीं कर पा रही, मैं तो कहती कर भी पा रही हूँ, तब भी कोई आगे जाके किसी की अपनी खुद की कोई चीजें लेनी हो जैसे, तो तू अपना खुद का कैसे आगे सोचेगी। तू कल को खुद का सोचेगी, हाँ मेरे को घर लेना है, मेरे को गाड़ी लेनी है, या मुझे, तो तुम जरूरी नहीं है ना कि तुम फिर आगे जाके
उतना कंट्रीब्यूट कर पाओ। हाँ, और वो तुम्हारे को वो भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है ना कि मतलब सिचुएशन दोनों में आप डिफरेंट सिचुएशंस में हो, ठीक है? हाँ, कि चेंज होती एक रहती है बंदा है सिचुएशन। कि जो सपोज एक अलग कंट्री में बैठा है, अलग हाँ हाँ अ, हाँ। एक अपने घर में नहीं बैठा है। हम तेरे को कई जगह पे नहीं सपोर्ट कर पा रहे ना, जैसे जैसे सपोज वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ घर में रह रही है, हमारे हम इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक है, उसको वो सपोर्ट है, तेरे को वो सपोर्ट नहीं है, नहीं तो तेरे को किराया भी क्यों देना पड़े। आज तेरे पास जैसे सपोज जॉब की प्रॉब्लम है, तो अगर तेरे पास नहीं, तो यहाँ रहती हो तो तेरे को फिर एक फ्री खाना पीना और रहना तो तेरा वो हो ही जाएगा ना। हम्म। तो वो भी तेरे को खुद करना पड़ रहा है ना फिर। ये भी तो है ना, तो वो हमारी तरफ से तो सपोर्ट हुई नहीं वो तेरे को कोई। हम्म। ये है ना, तो इस टाइम पे हम भी तो नहीं कर पा रहे ना, हमारे को भी तो फिर वो होती है ना, फिर फील फील चीज होती है ना कि कम से कम तेरे को, अगर किसी बच्चे के पास जॉब नहीं दी तो हम झट बोलेंगे तो आ जा वापस कि इसी यहाँ रहे, और तेरा हम खाना पीना तो कम से कम फ्री हो ही जाएगा ना, रहना भी फ्री हो जाएगा, तुम वही। बैठ के है। तो तुमने अपने आप का जो किया, तो तूने अपने आप को सरवाइव करने के लिए जो सब तू कर रही है, वो भी तो एक बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरा मतलब कहने का ये कि तू हमारे से सपोर्ट नहीं ले रही कोई, ये भी तो एक बहुत बड़ी अपने आप में सपोर्ट ही हुई ना। वही। हाँ तो वही है कि मतलब तुम्हारे को फिर धीरे धीरे चीजें वो रियलाइज होती है ना, बट वही है कि उस चीज से मतलब, बट ये फायदा हुआ कि तुम्हारे को थोड़ा सा कम्युनिकेशन थोड़ा सा तुम्हारे को करना आ जाता है कि कैसे कम्युनिकेट करना है हाँ तुम्हारे को, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स तो हाँ आएंगी। तुम्हारा कोई भी हाँ। रिलेशनशिप हो, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स हो, चाहे सिबलिंग्स हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, बिल्कुल, अ, तो है ही। सबसे ज्यादा, जैसे वो कहते हैं ना कि जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो सिचुएशन किसी की लाइफ मतलब किसी के रिलेशनशिप में आती है ना, वो फाइनेंशियली होती है। हाँ, और फाइनेंशियली। रिलेशनशिप खराब भी उसी से होते हैं, हाँ। टूटते भी उसी से हैं, टूटते भी हाँ। उसी से ही है। मैंने वही। तो मोस्टली यही देखा है। हाँ। और कोई वजह होती ही वो नहीं है। वही एग्जैक्टली, और वही वही चीज है। तो अगर तुम्हारे तुमने वो ओवरकम कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, और वो बल्कि तुम्हारी हाँ, टाइप ऑफ प्रैक्टिस हो गई कि हाँ। अगर अगर आपकी लाइफ में, अगर आपका मकसद ये है कि मेरी प्रायोरिटी रिलेशनशिप है, मेरे को रिलेशनशिप रखना है किसी से, ठीक है, फाइनेंस किसी के लिए सेकेंडरी हो, फिर तो रिलेशनशिप चल जाएगा। अगर किसी ने ये सोच लिया, अगर आपका फाइनेंस ऊपर आ गया कि फाइनेंशियली मेरे को ये सब चाहिए, बाकी तो रिलेशनशिप जब जहाँ सेकेंडरी हो जाते हैं वो फिर टूट जाते हैं रिलेशनशिप। वही। ये थोड़ा फर्क पड़ता है ना। तो ये भी समझ लो, मेरे हिसाब से तो एक जगह ये भी आपका टेस्ट है, टेस्ट होता है आपका रिलेशनशिप का, चाहे वो आपका पेरेंट्स और बच्चे का हो, चाहे आपका सिबलिंग्स का हो। तो ये सारे जो इतने हार्ड टेस्ट हुए हैं, चाहे वो तेरे लिए टेस्ट था, चाहे वो तेरे बहन भाई के लिए टेस्ट था, चाहे वो हमारे लिए टेस्ट था, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हाँ, जहाँ मुश्किलें हैं वहाँ देखो, आगे से आगे फिर आप सीखते हो। नहीं मुश्किलें आती तो आप सीखोगे क्या, ठीक है। गिरोगे तो आपको खड़े होना आता है, खड़े होते हो तभी आप दौड़ पाओगे। अगर आप सोचो कि मैं तो सीधा दौड़ना शुरू कर दूं, तो वो तो नहीं हो पाता ना। वो सब चीजें, चैलेंजेस आते हैं, यही एक हम सीखते हैं ना कि चैलेंजेस आते हैं, तो हमने मेन तो वही है ना, जो हम कहते हैं ना कि कोई सिखाता नहीं हमें, तो मैंने मैंने ये देखा है, हालात सिखाते हैं, आपकी सिचुएशन सिखाती हैं आपको ये चैलेंजेस से कैसे ओवरकम करना है। लेकिन ये है कि अगर थोड़ा सा आपको फैमिली की सपोर्ट हो, अवेयरनेस हो, अच्छी बुक्स पढ़ते हो हम, ठीक है, तो हमें बहुत सारी, हम गाइडेड रहते हैं, है ना, अपने आप को थोड़ा सेफ फील करते हैं कि हाँ, वी आर सेफ। तो बहुत बड़ी बात होती है कि कम्युनिकेशन भी मैं देखा है एक बहुत बड़ी की है एक फैमिली के लिए, कि जो भी कम्युनि मतलब जो भी आपकी कुछ कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ आप कर सकते हो तो भी, नहीं कर सकते हो तो भी, क्यों नहीं कर रहे हो तो भी, है ना, कैसे करना है तो भी, मतलब जो भी है, मतलब हर चीज कम्युनिकेट करो, डिस्कस करो, ठीक है। चाहे थोड़ी देर के लिए आपको गुस्सा भी आता है किसी से, मैं तो कहती हूँ गुस्सा भी जाहिर करो, पता तो चले किसी को कि तुम गुस्सा हो, तभी तो दूसरे बंदे को पता चलेगा। मुझे पता है कि आप लोगों के बीच में थोड़े से इश्यूज आते थे, तो मैं एक बीच में गवाह होती थी, मुझे पता चलता था कि हाँ, कि तुम्हारा दूसरा बहन भाई क्या सोच रहा है, या उसको भी इनसिक्योरिटीज होती हैं कि वो अकेली वो कैसे करे, या क्यों वो, ये भी होता है कि मैं ही क्यों करूं, या ये मतलब कुछ बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मेरे हिसाब हाँ। से आना क्वेश्चन तो बुरी बात नहीं है, ठीक है, हाँ, वो किसी की वो बात, बात नहीं है, ठीक है। नेचुरल। लेकिन हाँ नहीं, और किसी को अंडरस्टैंड करने वाली बात नहीं होती कि वो नेचुरल फीलिंग है अगले की,
बाकी तो दूसरे सपोर्ट को करने वाली अंडरस्टैंड बात होती करना है। कि आप हाँ उसका समझो और वो आपका समझे। हाँ राइट, बस जब जहाँ हम, मैं तो कहती हूँ कोई कोई बंदा गुस्सा हो रहा है, कोई नाराज हो रहा है, कोई माइंड कर रहा है, कोई कुछ भी हो रहा है, जहाँ आपको अंडरस्टैंडिंग है कि वो क्यों कर रहा है या उसको ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है उसके लिए, तो फिर आपको बुरा नहीं लगता। ये है, सीधी सी बात हो जाती है। और फिर वही है कि उस चीज़ से मतलब एक और चीज़ फिर जो नेक्स्ट चीज़ मैंने लर्न वही करी कि कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हारी लाइफ में कुछ है जो तुम्हें कुछ सिखा रही है, तो फिर तुम्हारी ड्यूटी ये भी बनती है कि अगर तुम कुछ सीख रहे हो, वही सेम चीज़ तुम और लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हो उससे। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी सीख है इस साल की हमारे लिए। भाई, हाँ। तो फिर वही है कि पॉडकास्ट के साथ साथ मतलब मेरे को फिर ये भी मतलब मुझे लगा कि मतलब कि अगर ये मेरे साथ बार बार चीज़ हो रही है, ठीक है, हम्म, तो मुझे इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए, बल्कि मुझे मैं हम्म, मतलब और लोगों की कैसे हेल्प कर सकती हूँ कि क्योंकि मुझे ये ऑब्वियसली पता है कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसके साथ ऐसे हो रहा है, मतलब बहुत सारे लोग, एग्जैक्टली। ठीक है, और बहुत सारे हाँ लोगों को सेम ये प्रॉब्लम आती है जो मुझे आ रही है, मतलब ये कोई प्रॉब्लम ऐसी भी नहीं है कि हाँ सिर्फ मेरे को आ रही है। हाँ। तो मैं उन लोगों की कैसे हेल्प कर सकती हूँ, मैं जो मैंने जो लर्न किया है उस वो मैं और लोगों के साथ कैसे शेयर कर सकती हूँ, तो फिर तभी फिर मैंने फिर अब ये सोचा है कि हाँ कि मतलब मैं करियर कोचिंग भी प्रोवाइड करना चाहती हूँ लोगों को, और मैंने मतलब वो चीज़ भी स्टार्ट करी है, तो उससे भी मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कि अ, जो ये सब है उस चीज़ का कोई मीनिंग है, मतलब इट इज़ मीनिंगफुल हम्म। कि हाँ क्योंकि नहीं तो तुम्हारे मन में फिर ये क्वेश्चन आता है ना कि हाँ क्योंकि इस चीज़ का क्या फ़ायदा, जैसे सपोज हाँ। मैं बहुत सारे इंटरव्यूज दे रही हूँ, ठीक है, बट मेरा हो नहीं रहा है, तो मुझे फिर वो मतलब मीनिंगलेस लगता है ना, या मुझे यूजलेस लगता है कि क्या क्या से मुझे क्या फ़ायदा हो रहा हम्म। है, बट वो तो तुम्हारे ऊपर है। हाँ वो वो हाँ। फिर वो विक्टिम माइंडसेट वाली बात हो गई ना कि तुम अपने आप को एज अ विक्टिम देखते हो, बट जो अगर तुम अपना चेंज करना चाहते हो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम फायदा निकालो हम्म, उसमें से। वो कोई हम्म, भगवान नहीं आएगा तुम्हारे को नीचे देने के लिए कि हाँ ये फायदा है, ये फायदा निकाल लो, तुम वो तो तुम्हारे ऊपर है हम्म। कि तुम एक चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी कैसे बनाते हो। हाँ राइट। बिल्कुल। तुम्हें ढूंढनी है अपॉर्चुनिटी उसमें, हम्म, तो कि फिर किसी भी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में बदलना, किसी भी चीज पॉजिटिव, को। मैं तो ये भी नहीं बोलूंगी नेगेटिव या पॉजिटिव की बात नहीं है, हम्म, चैलेंज को तुमने अपॉर्चुनिटी में कैसे टर्न कर दिया। हाँ हाँ, नहीं मेरा मतलब वो भी एक चॉइस है ना आपकी, आपका पर्सपेक्टिव ही है ना किसी चीज को देखने का। हाँ। हाँ, तो वो उस चैलेंज में से अगर तुम एक अपॉर्चुनिटी अगर तुम निकाल लेते हो, वो तुम्हारे को सक्सेस देता है। हाँ वही, जो लोगों को सक्सेस मिलता है जिनसे अगर तुम वो बात ऐसे नहीं करो, मिलता। हाँ, उन्होंने ऐसे नहीं मिलता उन्होंने कि सब सब कुछ सबने अच्छा ही हुआ। ऐसे किया है। वो जितने हम्म, लोग जो हैं जो चाहे बिजनेस उन्होंने लॉन्च किए हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, व्हाटएवर, उनसे तुम पूछोगे उनका यही है, वो कहेंगे हमें हमें प्रॉब्लम नहीं दिखी, हमारे को सोल्यूशन दिखा हमारे को। हम्म, तो उन्होंने चैलेंज उनके सामने कोई आया, उन्होंने उसमें उनको अपॉर्चुनिटी दिखी। हम्म, तो फिर वही है कि मेरे को फिर मैंने फिर जब उस चीज़ से का भी अपना जो पर्सपेक्टिव चेंज किया, तो उससे भी मुझे बहुत फ़र्क लगा कि हाँ कि ओके, ये जो चीज़ हो रही है या जो मैं कर रही हूँ उसका एक मीनिंग है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे से ये कोई पावर ले नहीं सकता मेरे से, ठीक है। हम्म, इंटरव्यू में अगर मुझे जॉब नहीं मिलती, ठीक है, तो हाँ, डेफिनेटली मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, इट इज़ नॉट इन माय कंट्रोल। बट हम्म, जो दूसरी चीज़ है जो मैंने खुद का अपना निकाला है, ठीक है, हम्म, उसमें तो मेरे पास है ना पावर, हाँ हाँ। ठीक है, कि हाँ कि अगर मैं अपने आप को ये अगर बोलती हूँ कि मतलब मैं ये जो इंटरव्यूज कर रही हूँ उससे मुझे हेल्प हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं करियर कोच बनना चाहती हूँ, करियर कोच के लिए बनने के लिए मेरे को ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि हाँ कि हम्म, इंटरव्यू कैसे देना है,
लोग इंटरव्यू में क्या-क्या पूछते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो कैसे प्रिपेयर करना है, तो वो तो आपको प्रैक्टिस करके पता चलेगा ना कि जिस बंदे ने मान लो लाखों बार वो वही चीज़ की। एक तो तेरे साथ अपने आप हो गई, वो अपने आप तेरे को एक्सपीरियंस मिल गया। एक होता है कि लोग स्पेशल कोई किसी चीज के लिए हम ट्रेनिंग लेते हैं कुछ करने के लिए। तो ये हुँ, समझ लो तेरे वही वाली बात आ गई ना कि ये अपॉर्चुनिटी को ले लो ना। जैसे पहले तो चैलेंज ही लगा ना ये कि मेरी लाइफ बहुत चैलेंजिंग है, ये बार बार मुझे करने पड़ रहे हैं, ऐसे लगता है ना, फील आता है। बाद में जैसे तुम सोचो, जैसे तुम भैया तुम बन जाते हो, तो फिर वही लगता है कि ये तो मतलब अपॉर्चुनिटी थी, मतलब या तुम्हें यूनिवर्स एक साइन देता है कि तुम ये सब करो। फिर तुम ये सब कुछ इतना उतना कर चुके हो, अपने आप ही एक्सपीरियंस हो गया। हुँ, ठीक है, ट्रेनिंग हो गई, समझ लो तुम्हारे यूनिवर्स ने तुम्हें खुद ही ट्रेन कर दिया इस चीज के लिए, तो तुम खुद ये सब चीजें बांट सकते हो। वही। ये सब चीजें लोग और फिर वही है, फिर ऑब्वियसली मतलब उस चीज़ से अब मेरे को अब मतलब अपना पैशन डिस्कवर हुआ, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी चीज़ मतलब जो बात है, जो लोग पूरी लाइफ अपनी निकाल देते हैं उस चीज़ को डिस्कवर करने के लिए। तो मेरे साथ सबसे बड़ी चीज़ यही हुई, क्योंकि मैं अब 38 की होने वाली हूँ, और अभी तक मतलब मुझे यही था कि करियर वाइज मैं टाइप ऑफ फ्लोट ही कर रही थी कि हाँ, जहाँ मुझे करियर हम्म लेके जाई जा रहा है मैं जाई जा रही हूँ, और जो मुझे जॉब मिल रही है ऑब्वियसली सर्वाइवल के लिए मैं वो कर रही हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगी कि हाँ, कि मैं उस चीज़ के बारे में बहुत पैशनेट थी, या मुझे हाँ ठीक है, हाँ, डेफ़िनेटली मुझे हाँ पसंद है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कोई वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, नहीं, सही है। बट ऐसा नहीं है कि हाँ, कि ओह! ये इस चीज़ को लेके मैं सुबह उठ के बहुत एक्साइटेड होती हूँ, नहीं, वो नहीं हम्म है। तो वही चीज़ है, तो फिर मतलब मैंने फिर जब ये चीज़ें सब डिस्कवर करी, तो उससे मुझे पता चला कि नहीं, मेरा इसमें पैशन था। जब इस चीज़ के हाँ बारे में, चाहे वो पॉडकास्ट है, चाहे जो करियर कोचिंग है, जो वो चीज़ें हैं, वो एक्चुअली में मेरे को वो मेरे अंदर एनर्जी डालती हैं, नॉट कि हम्म निकालती हैं, राइट राइट। ठीक है? चार्ज जो होते हो कि तुम ये सब करके, जो ये हाँ, सब करके, बल्कि तुम चार्ज होते रहते हो ना कि वो नहीं तो। और मैं तो नॉर्मली तो तुम कुछ भी और करते हो तो तुम्हें ऐसे लगता है ना कि मैं थक गई या डिस्चार्ज हो गया, या मतलब हमें हाँ, चार्ज करने की जरूरत है। हाँ वही। ऐसे। तो वही चीज़ है कि उस वो अब वो चीज़ करके मेरे को सबसे बड़ी चीज़ तो मेरे जो मतलब इस साल का जो वो है, वो सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही है कि जो मेरा पैशन मेरे को पता चला है कि दिस इज़ माय मैं पैशन। थोड़ा ये भी चाहती हूँ कि तू थोड़ा अपनी बुक के बारे में भी बताए कि जो वो तेरे अंदर एक जो आई है ना चीज की, मेरे को अपनी एक वो भी एक इंस्पायरिंग चीज है ना लोगों के लिए। ये भी एक तेरे को अंदर पता चला ना कि हाँ कि तुम बुक भी लिख सकते हो, या तुम्हारी लाइफ में अगर इतनी सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीज जो है ना चैलेंजेस आते हैं, या तुम सीखते हो, तो वो भी एक तरह की जरिया ही होगा ना। जैसे ये पॉडकास्ट हुआ, तो जो बुक है वो भी जब लोग पढ़ेंगे तो उस पे भी लोगों को बहुत कुछ रिलेटेबल और बहुत सीखने को मिलेगा। ये सब चीजें तो वही है ना थोड़ा कि सा तो बता उसके बारे में। हाँ, तो जो बुक है वो बुक तो मेनली लड़कियों के लिए होगी जो कि सिंगल हैं, और जो कि अब एक मॉडर्न वे से सोचती हैं और इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, और अपने स्टैंडर्ड गिराना नहीं चाहती, हम्म उनके लिए है ये एक बुक। जो हम्म कि मैंने जो मेरी जर्नी है वो है, मतलब ऑब्वियसली इंडियन कल्चर के बारे में बात, इंडियन सोसाइटी के बारे में, मतलब सिर्फ इंडियन की नहीं बोलूँगी, ओवरऑल ही। वैसे तो बहुत, हाँ, क्योंकि ये चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में बहुत एग्जिस्ट सारे करती कंट्री में है, बहुत है, सारी बहुत सारी कंट्रीज में कंट्रीज ये में सेम कल्चर होता है। है। हाँ, और स्पेशली हम्म, विमेन को लेके, हाँ तो इक्वालिटी को लेके, फेमिनिज्म को लेके, ये सब चीज़ों को लेके भी उसमें मैंने बात करी है कि मतलब जो मेरी मतलब स्टोरी क्या है, और मैंने उससे क्या लर्न किया है, और मैं आगे जो और लड़कियां हैं उनको मतलब मैं क्या मतलब अपना वो दे सकती हूँ, जो मैंने अपना लर्न किया है, जो कि ऑब्वियसली मुझे अब लगता है कि हाँ, कि काश मुझे ये तब पता होता जब मैं 18 साल की थी। तो हाँ तो मतलब
मतलब क्या ही हो जाता। तो हम्म। वही है कि बहुत सारी, क्योंकि उस चीज़ को लेके बहुत चीज़ों को लेके गलतफ़हमियाँ हैं हमारे मन में, हम्म। और वो तुम कैसे काम कर सकते हो अपने पे। तो उस चीज़ को लेके मतलब मैंने बुक लिखना स्टार्ट किया है, तो होपफुली नेक्स्ट ईयर तक मैं वो पब्लिश करूँगी, एंड होपफुली लोगों को पसंद आएगी। बट वो वो चीज़ भी मेरे लिए बहुत वो है, जिससे मैं मतलब प्राउड फील करती हूँ कि हाँ, कि मतलब अगेन वो भी एक ऐसी चीज़ है जो कि एक चैलेंज से ही बॉर्न हुई है। हाँ वही मेरी राइट। लाइफ में कोई चैलेंज आया, और उससे मैंने क्या लर्न किया, और उससे मैं मतलब मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि हाँ, कि हम्म। मतलब मैं और लोगों को कैसे हेल्प कर सकती हूँ, या और लोगों को कैसे इंस्पायर कर सकती हूँ, या मैं जो चीज़ मुझे नहीं मिली वो मैं और लोगों को कैसे दे सकती हूँ। राइट राइट। वही, अगर आपको लाइफ में स्टार्स और मून देखना है तो आपकी लाइफ में वही है, डार्कनेस आनी जरूरी है, तभी दिखता है ये सब चीजें। तो कभी कभी अपने आप को पहचानने के लिए, अपनी पहचान के लिए आपको अपने अपने आप को, सेल्फ को मतलब जानने के लिए, है ना, कि मेरे अंदर क्या है, मैं क्या हूँ, कैसे जानना है, मतलब है ना, या मेरा पैशन क्या है, या मुझे आगे लोगों के लिए क्या करना है, या मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या है ना। तो ये सब चीजें भी होने के लिए आपकी लाइफ में चैलेंजेस आने मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। ठीक है, कि और भी लोगों की भी लाइफ में, मतलब ये भी एक लेसन ही है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि मेरी लाइफ बहुत हार्ड रही है या कुछ है, तो मैं तो उन लोगों के लिए यही बोलूंगी कि अगर आपकी लाइफ में बहुत सारा हार्ड वर्क कर रहे हो, या बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या मतलब, तो आप, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको एक मौका दे रही है, अपॉर्चुनिटी ही दे रही है वो आपको। हम्म। लेकिन ये आपकी फिर ड्यूटी बनती है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसको पहचानने की कोशिश करो कि क्यों मेरी लाइफ में ये सब चीजें, कि इसका मकसद क्या है, क्या मेरे से यूनिवर्स कराना चाहती है, क्या मतलब मेरे इसके अंदर से क्या निकल के आएगा, कि क्या मतलब ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है जो मतलब मेरे को ही ये सब चीजें क्यों दी गई हैं, ये सब चीजें करने के लिए। तो उसको, उसके लिए उन लोगों को सैड नहीं होना चाहिए, या मतलब आपको अपसेट नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने आप पे वो भी प्राउड करो कि मुझे मुझे कोई ड्यूटीज बहुत ज्यादा दी जा रही हैं एक यूनिवर्स की तरफ से, तो वो मेरे से थ्रू ही कुछ करवाना चाहता है। तो मैं ये बात तेरे को हमेशा बोलती रहती थी, इसलिए मैं ऑडियंस के लिए भी यही बोलना चाहती हूँ कि जिसकी लाइफ बहुत हार्डशिप्स है, जिसकी लाइफ में बहुत ज्यादा, तो वो, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि वो सबसे गॉड के लिए बहुत प्यारा पर्सन है वो। और जैसे हम अपने किसी रिस्पॉन्सिबल बच्चे के ऊपर ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं और ड्यूटीज देते हैं उसको कि तू कर, मुझे तेरे पे ट्रस्ट है, लाइक दैट। तो यूनिवर्स भी आपके ऊपर कोई ट्रस्ट कर रहा है, और आपके ऊपर ही उसको ट्रस्ट है, तो आप भी उसके ऊपर ट्रस्ट करो कि अगर वो तुम्हारे पे ट्रस्ट कर रहा है तो तुम्हें कुछ वो बनाना चाहता है। तो उसको उसको चैलेंज मत लो, उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेके जो भी आप कर सकते हो लाइफ में करने की कोशिश करो। हाँ वही है, और ऊपर से जैसे वही है ना कि बहुत सारे लोग जैसे यही बोलते हैं कि हाँ मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, तो हाँ। वो ऐसे ही उसके लिए कोई इंजेक्शन नहीं है, उसके लिए कोई इंजेक्शन या कोई मेडिसिन नहीं आती कि खाई और और आप बन गए, उसके लिए कोई आपको। वो बंदा जो है वो कोई इजी लाइफ से उससे हाँ। नहीं बनता कोई स्ट्रांग। हाँ राइट राइट तुम्हारी राइट। अगर जितनी लाइफ तुम्हारी हार्ड होगी, उतने ज्यादा हाँ। तुम स्ट्रांग होगे, बस हाँ, सिंपल सब सी लोग बात। कह देते हैं ना कि मेरे को मेंटली स्ट्रांग बनना है, तो मैं तो फिर वही बोलती हूँ कि आपको कुछ सिचुएशन तो आपकी लाइफ में आएंगी। अगर आप मैथ्स में आपने एक्सपर्ट होना है तो आपको तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है ना, बहुत सारी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऐसे ही जैसे आर्मी में जाते हैं, फिजिकली भी वो देखो, मेंटली भी कितना स्ट्रांग बनाते हैं हर हालात के लिए, चाहे है ना जो मर्जी हालात हो, आपको कैसे सरवाइव करना है, तो वो भी क्यों बनाते हाँ हैं। वहां पे मतलब वही, वो सपोज बंदा कोई बोले कि हाँ मेरे को तो ना आप बहुत स्ट्रांग बना दो, तो वो क्या हाँ तो करेंगे, वो कैसे, आपको रोज हाँ। आपको टफ से टफ चैलेंज देंगे कि और टफ और टफ और राइट टफ। राइट राइट। तो फिर उससे उससे आपको दुखी नहीं होना ना, उससे आपको दुखी नहीं होना, बल्कि कोई चीज आप कर रहे हो तो उसको मतलब आप उसका मतलब वो वैसे भी आप कर सकते हो, मेरे हिसाब से हर इंसान कर सकता है, हर इंसान हर स्ट्रांग बन इंसान कर सकता है। सकता है, हर किसी में हाँ। कैपेबिलिटी है, वो और कोई ऐसा नहीं। बंदा दुनिया में ये ना सोचे कि मैं ये नहीं कर सकता, ये सेंटेंस बोलना ही गलत है अपने लिए कि मैं ये नहीं कर सकता। सबसे बड़ा, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, सबसे बड़ा सेंटेंस पहले अपने आप को यही बोलो कि वो मैं कर एक्सक्यूज सकता ही हूँ। है ना, वो एक्सक्यूज ही है हाँ। हाँ। कि वो मैंने किसी बुक में वही पढ़ा था जिसमें उन्होंने बोला था कि मैं कर नहीं सकता, या ये सब एक एक्सक्यूज होता है। अगर
तुम्हें सच सच बोलना है तो फिर मतलब अगर हाँ, तुम्हें कुछ करना है तो सच बोलो, मैं ये तुम करना ये नहीं बोलो चाहता कि मैं ये करना बोलो। नहीं चाहता, ये बोलो फिर, राइट राइट वो सच है राइट क्योंकि राइट राइट क्योंकि राइट। कैपेबिलिटी तो हाँ, आपने वही सही बोला, हर किसी में है। हम्म, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कोई सेम, जैसे कोई ड्राइविंग वाली बात है कि ड्राइव हर कोई कर सकता है, हर बिल्कुल किसी में बिल्कुल। कैपेबिलिटी है कि वो लर्न करने हम्म, की और ड्राइव करने की। वो अलग बात है कि हाँ, कि कोई बोले कि मैं तो नहीं करना चाहता, हाँ, मैं या कर किसने सकता हूँ कितना बट टाइम मैं लगाना, नहीं करना। कितना डेडिकेटेड है भाई, वो ठीक है, आपके ऊपर है। मैं वो करना नहीं चाहता वाली बात ही होगी ना, सिंपल सी बात ये है। तो राइट तुम ये राइट मत बोलो कि हाँ नहीं नहीं मेरे से नहीं ड्राइविंग होती, नहीं नहीं नहीं, वो सच नहीं है, दैट इज नॉट सच। सच इज यू वो तो डोंट। मैंने मैंने तो घर पे अच्छी अच्छी चीजें करके दिखाई है ना, कि ऐसे प्रतिभा को ड्राइविंग वो यही बोलती होती थी मैं नहीं कर सकती, मैं बहुत वो हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे ये होता है। तो मैंने बोला था नहीं तू कर सकती है, और तो और मैंने बल्कि बोला था मैं तेरे को सिखा के रहूंगी। मैं तेरे से करवा के रहूंगी। क्योंकि क्योंकि वही वाली बात है कि अगर कोई बंदा ऐसे बोलता है ना किसी को कि तुम मैं ये कर नहीं सकती या कुछ है, तो मेरे लिए बल्कि ये चैलेंज आ गया कि अच्छा तेरे को मैं करा के दिखाऊंगी। तो ऐसे अगर हर बंदे के अंदर ये एक चीज आ जाए तो आप सब, मेरा मतलब है आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, एंड हम नए ईयर में आपका वेलकम करेंगे एक नए एपिसोड के साथ, जिसमें हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। एंड तब तक के लिए आई होप कि इस एपिसोड से या हमारी स्टोरी से आपको थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले। एंड अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड आगे भी हमारे एपिसोड देखते रहिए। एंड थैंक यू, हैव अ हैप्पी न्यू ईयर एंड सी यू इन 2025। बाय बाय।